अस्सलाम वालेकुम। जिस्म में विटामिन डी की कमी की वाज़ह इलामात और निशानियाँ। आपका जिस्म सेहत के बारे में काफ़ी मालूमात फ़राहम करता रहता है, ताहम आपको दुरुस्त वक्त पर इसे समझने और जानने की ज़रूरत है, जिससे आप जान सकते हैं कि जिस्म के अंदर क्या चल रहा है और इसकी मुमकिन वजह क्या हो सकती है। और विटामिन डी वो अहम जुज़ है जिसकी कमी लोगों को काफ़ी भारी पड़ सकती है, और हैरान कुन बात यह है कि अक्सर अफराद इसका शिकार होते हैं। विटामिन डी हमारे जिस्म में किसी हार्मोन की तरह काम करता है, और किसी और विटामिन के मुकाबले में विटामिन डी के लिए तमाम खलियात एक रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। आप अपने जिस्म में इस विटामिन डी की कमी को सूरज की रोशनी के ज़रिए दूर कर सकते हैं, ताहम मार्केट में इसकी अद्वियात भी मौजूद हैं। ये विटामिन इंसानी हड्डियों की सेहत और मदाफ़ाती निज़ाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और इसकी कमी की चंद इलामात दर्ज झैल हैं। आम अमराज से सेहत याबी में देर होना, ये पहली इलामात है। विटामिन डी के चंद अहम तरीन अफ़ाल में से एक जिस्मानी मदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाना है। तो अगर विटामिन डी की कमी का सामान हो तो आम इन्फेक्शन या वायरसेस के हमले के बाद ठीक होने में भी काफ़ी वक्त लग जाता है। दर हकीकत विटामिन डी की कमी के नतीजे में सांस की नाली के इन्फेक्शन जैसे नज़ला, ज़ुकाम और नमूनिया वगैरह अक्सर शिकार बनाने लगते हैं। नंबर 2, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन। डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन के दरमियान ताल्लुक़ है, जिसके पीछे मुतअद्दिद जिस्मानी और नफ्सियाती अनासर होते हैं। डिप्रेशन की शिकार ख़वातीन को जब विटामिन डी का सप्लीमेंट इस्तेमाल कराया गया तो इसमें बेहतरी आने लगी, और मोटापे के शिकार अफराद में अगर विटामिन डी की कमी हो तो इनमें डिप्रेशन का ख़तरा भी बढ़ता है। मुनासिब नींद के बावजूद हर वक्त थकावट तारी रहने के पीछे मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं, और विटामिन डी की कमी भी इनमें से एक है। विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा होने पर शदीद थकावट और सर दर्द जैसी इलामात सामने आती हैं। यहाँ तक कि इस विटामिन की मामूली कमी भी जिस्मानी तवानाई में कमी और थकावट के एहसास का बाइस बनती है। ख़ुसूसन ख़वातीन पर हर वक्त थकावट तारी रहती हो तो इसका इम्कान ज़्यादा होता है कि इन्हें विटामिन डी की कमी का सामना है। कमर दर्द होना। विटामिन डी हड्डियों की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये जिस्म को कैल्शियम जज़ब करने में मदद देता है, जबकि ढांचे के निज़ाम को मजबूत करता है। इस विटामिन की कमी के नतीजे में हड्डियों के मसाइल और कमर दर्द का सामना आम होता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको विटामिन डी की कमी है। जोड़ों के मसाइल। विटामिन डी की कमी सिर्फ कमर दर्द का बाइस ही नहीं बनती, बल्कि ये जिस्म के तमाम जोड़ों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब करती है। घुटने, कूल्हे और रीढ़ की हड्डी इस विटामिन की कमी से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। अगर अक्सर इन जगहों पर दर्द का सामना हो तो डॉक्टर से रजू करके टेस्ट करवाएं कि ये मसाइल विटामिन डी की कमी का नतीजा ना हो। मसल्स की कमज़ोरी या तकलीफ़। विटामिन डी की कमी के नतीजे में मसल्स की कमज़ोरी और दर्द का भी सामना हो सकता है। विटामिन डी इन आसाबी खलियात की सेहत में अहम किरदार अदा करता है, जो कि दिमाग तक दर्द का एहसास पहुंचाते हैं। अगरचा मसल्स के मसाइल की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि 71% अफराद में मसल्स के शदीद दर्द की वजह विटामिन डी की कमी होती है। सबसे मेन मसला बालों का गिरना या नाजुक हो जाना। अगर आपको लगे कि बाल पहले जैसे घने नहीं रहे तो विटामिन डी का इस्तेमाल बढ़ाना इस मसले को दूर कर सकता है। अगरचा विटामिन डी की कमी और बालों के गिरने के दरमियान ज़्यादा शवाहिद मौजूद नहीं, मगर एक तहकीक में विटामिन डी की कमी और ख़वातीन के बालों के गिरने में ताल्लुक़ दरियाफ्त किया गया है, जिसकी वजह से अक्सर ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती हैं। खराशों को ठीक होने में ताख़ीर।
کیا آپ کو اکثر معمولی خراشوں یا رگڑ سے نجات میں کافی دن لگ جاتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ بھی وٹامن ڈی کی کمی کا نتیجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وٹامن نئی جلد بننے کے عمل کے لیے ضروری کمپاؤنڈ کی مقدار بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح وٹامن ڈی ورم اور انفیکشن سے لڑنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ مردوں میں کمزوری: ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ وٹامن ڈی کی کمی مردوں میں مخصوص جسمانی کمزوری کا باعث بنتی ہے، جس کے نتیجے میں مرض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت زیادہ پسینہ آنا: اگر تو پیشانی پر پسینہ بہت اکثر چمکتا ہے تو یہ وٹامن ڈی کی کمی کی نمایاں علامات میں سے ایک ہے، خصوصاً اس وقت جب آپ کوئی خاص جسمانی محنت کا کام نہ کر رہے ہوں اور پھر بھی پسینہ تیزی سے خارج ہو رہا ہو۔ وہ بھی عام موسم میں ان حالات میں وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کروایا جانا چاہیے۔ امید